आज हम बच्चों कर रहे हैं मूल अधिकार का तीसरा टॉपिक, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 नंबर पॉइंट था अपना शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। क्रय विक्रय का मतलब बेचना, मानव के बेचने पर रोक। कोई मानव का क्रय विक्रय किया जाता है, उसको खत्म किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। वह बेगार पर रोक। क्या कहता है ये अनुच्छेद? इस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा जबरदस्ती से करवाए गए श्रम का निषेध किया गया है। कोई जबरदस्ती आपसे काम नहीं करवा सकता किसी भी प्रकार का। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत बेगार प्रथा का निषेध किया गया है। बिना पैसे के आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। ये भारतीय नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के क्रय विक्रय व बेगार पर रोक। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम का निषेध। बाल श्रम का निषेध अनुच्छेद 24। इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष, कितनी उम्र है? 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? बाल श्रम का निषेध करता है। इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को कारखानों, खानों अथवा जोखिम वाले काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। चौथा अपना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चौथा पॉइंट अपना कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? देखिए, अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। कोई भी धर्म अंगीकार का मतलब मानना। आप कोई भी धर्म मान सकते हो, अंतःकरण अंदर से, ठीक है। कोई भी धर्म अंगीकार करने का, उसका अनुसरण करने का व प्रचार करने का अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त है। अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब कोई भी धर्म अंगीकार करने का, उसका अनुसरण करने का व प्रचार करने का अधिकार प्राप्त है तथा धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत कोई भी धर्म आप अंगीकार कर सकते हैं, उसका अनुसरण कर सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं तथा धार्मिक संस्थाओं में बिना किसी भेद के प्रवेश व पूजा अर्चना का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता कि आपने जो भी धार्मिक मामले किए हैं उनका प्रबंधन आप किस तरीके से करेंगे, ये स्वतंत्रता आपको ये देता है। अनुयायियों को ये स्वतंत्रता ये आपको देता है। क्या कहता है? धार्मिक संस्थाओं के निजी मामलों का प्रावधान। धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके निजी मामले क्या क्या है, उनका ये प्रावधान करता है। दूसरा है धार्मिक कार्यों के लिए दान देना व लेना कर मुक्त, यानी टैक्स फ्री। धार्मिक संस्थाओं के लिए जो भी दान देते हैं वो क्या होता है? टैक्स फ्री होते हैं। तीसरा है चल व अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार। चल व अचल संपत्ति का अर्जन और उसके स्वामित्व का अधिकार, विधि के अनुसार संचालन का अधिकार। और उसके बाद है विभिन्न धर्म व संप्रदायों को अपनी शिक्षण संस्थाएं चलाने का अधिकार।
जो भी विभिन्न धर्म हैं, संप्रदाय हैं, वो अपनी अपनी शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं, लेकिन धार्मिक शिक्षा का इसमें निषेध किया गया है कि धर्म के आधार पर आप किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं का क्या किया गया है, निषेध किया गया है। तो ये आपके धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता के मुख्य बिंदु हैं। अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 कहता है कि राजकीय संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राजकीय मतलब सरकारी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण पर रोक। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कि राज्य द्वारा जिसने मान्यता प्राप्त की है, आर्थिक सहायता राज्य दे रहा है, उन शिक्षण संस्थाओं में किसी व्यक्ति को धर्म विशेष की शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा है इसमें कि राज्य की निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य निधि से किसी भी शिक्षण संस्था में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये था अपना आज का 4 नंबर पॉइंट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक।